दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे YouTube चैनल शिला शेखावाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों शिक्षक ऐप में ORF क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों 23 अप्रैल 2025 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक जिला समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में कुछ एजेंडे थे। 17 जो एजेंडे हैं इन पे चर्चा की गई और इन एजेंडों में जो प्राथमिकता दी गई है वो सबसे पहले जो पहला बिंदु है ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको मैं बताऊंगा। तो ये ORF क्या है आपको बता दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप है जिसका जो लॉगिन पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहे हैं, पहला जो मॉड्यूल है वो मसरा का है, दूसरा है विद्यार्थी उपस्थिति का है, उसके बाद में शाला स्वास्थ्य परीक्षण ये भी एक मॉड्यूल है और डिजिटल प्रवेशोत्सव। और इसके साथ ही ये जो नीचे आप देख रहे हैं मौखिक धारा प्रवाह पठन आंकलन, तो ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के द्वारा हम ORF का मूल्यांकन करेंगे। तो मौखिक धारा प्रवाह पठन ORF है वो मसरा का ही एक मुख्य उद्देश्य है या पहल है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 29 मार्च 2025 को मसरा के तहत ORF कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो इस मूल्यांकन में कक्षा कक्ष में ORF मूल्यांकन प्रक्रिया क्या रहेगी कि कक्षा 3, 4, 6 और 7 के जो हिंदी के अध्यापक हैं वो ORF मूल्यांकन करेंगे। जो भाषाई जो शिक्षक हैं वो, और विद्यार्थी को एक एक करके शिक्षक पर पढ़ने के लिए बुलाएंगे और मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थी का जो एक अनुच्छेद है वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा और फिर उसका जो विद्यार्थी का जो मूल्यांकन है वो दूसरे चरण के द्वारा ये मूल्यांकन किया जाएगा। तो साथियों ORF ही शाला दर्पण शिक्षक ऐप में एक मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल क्या है और शिक्षक ऐप में एकीकृत मौखिक धारा प्रवाह पठन जो ORF टूल है ये क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये ORF मॉड्यूल क्या है, इस मॉड्यूल का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि मौखिक जो धारा प्रवाह पठन एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की जो सहजता है, शुद्धता है, धारा प्रवाह पठन की जो प्रक्रिया को यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें हम विद्यार्थी की जो मौखिक जो धारा प्रवाह पठन की को AI आधारित जो फ्लुएंसी असेसमेंट टूल्स के माध्यम से मैप कर सकते हैं। साथियों आप जानते हैं कि AI जो आधारित जो टेक्निक है, AI एक जो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप जो भी AI को जो कमांड देंगे, जैसा भी आप बोलेंगे आपको उसका जवाब देगा और आप जो भी चाहें, जो कोई चित्र बनाना चाहें या कोई प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहें, तो सारी जो टेक्निक है वो आपको बताएगा। तो इस ऐप में जो है वो AI का जो उपयोग किया गया है, तो इसमें मौखिक धारा प्रवाह पठन के दक्षता को AI आधारित जो है फ्लुएंस असेसमेंट टूल के माध्यम से मैप करेंगे और इस शैक्षणिक क्षेत्र में इसे शिक्षक ऐप द्वारा संचालित किया जाएगा। तो शिक्षक ऐप में यहाँ पे जैसे ही आप कुछ जो भी चीज बोलेंगे वो उसका जो प्रत्युत्तर आपको मिलेगा। तो AI आधारित जो फ्लुएंसी जो मूल्यांकन समाधान है विद्यार्थियों द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद का विश्लेषण करता है और निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत करता है। इस AI टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो AI है वो बताएगा कि विद्यार्थी की जो स्पीड है, पढ़ने की स्पीड है वो कितनी है और कितना शुद्ध पढ़ता है। तो सारी जो बातों का जो मूल्यांकन है ये AI टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। तो धारा प्रवाहता क्या है, CWPM। C का मतलब करेक्ट और W का मतलब वर्क और P का मतलब पर और M का मतलब मिनट, यानी सही शब्द प्रति मिनट है, शुद्धता का आकलन है ये मूल्यांकन है ये ऐप करेगा। तो शिक्षक ऐप में जो ORF का जो मॉड्यूल है उसके जो प्रक्रिया के चरण क्या क्या होंगे,
तो इन चरण के बारे में हम जानते हैं। तो इसके पहले चरण में आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप को और लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ये जो ऐप का जो होम पेज खुलेगा और यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स के जो आइकन है वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम शाला दर्पण शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में उसका जो होम पेज खुलता है, वहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी का जो आकलन है ये मशरा है, और इसके बाद में दूसरा जो आइकन है विद्यार्थी उपस्थिति, ये मॉड्यूल है, और इसके बाद में शाला स्वास्थ्य परीक्षण है, और डिजिटल प्रवेशोत्सव जो अभी हमें जो प्रवेश उत्सव में और विद्यार्थियों के जो प्रवेश करने हैं तो ऑनलाइन यहाँ डिजिटल ऐप के माध्यम से करने होंगे। और इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं आप नीचे जो दिया गया है मौखिक धारा प्रवाह पठन आंकलन। तो ये जो मूल्यांकन है इसके लिए ये एक अलग अलग जो टैब दे दिया है और एक अलग जो मॉड्यूल दे दिया गया है, और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस खुलेगा, और जैसे ही हम मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो इंटरफेस खुलेगा, और अगला जो चरण है उसमें क्या होगा कि आपके जो कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट खुलेगी, और लिस्ट खुलने के बाद में विद्यार्थी को एक आसान अनुच्छेद पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी पहले थोड़ा जटिल दे सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा आसान, और जटिल में अगर पढ़ने में दिक्कत आती है तो आसान वाले जो टॉपिक को वो देंगे। इसके बाद में यदि विद्यार्थियों को मूल्यांकन चरण 2 में पढ़ने में कठिनाई होती है तो उन्हें मूल्यांकन चरण 3 में सरल वाक्य पढ़ने को दिए जाएंगे। तो इस तरह ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया की जाएगी। तो इस मूल्यांकन के द्वारा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम जानते हैं कि सभी जो विद्यार्थियों को जो इस ऐप के द्वारा मूल्यांकन 100% करना है, और ध्यान रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी पूरा अनुच्छेद पढ़े, जो पैराग्राफ है वो पूरा पढ़े। यदि कोई विद्यार्थी अटक जाए तो 4-5 सेकंड प्रतीक्षा करें, फिर उसे आगे बढ़ने के लिए कहें। यानी बीच में बच्चा जैसे अटक जाता है तो 4-5 सेकंड तक उसका इंतजार करें, उसके बाद में अगर विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो तब तक उसका इंतजार करें। मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थी को बिना संकेत के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी ऐसा नहीं कि जैसे बच्चा बोल रहा है उसको आ नहीं रहा है तो आप बीच में बोलेंगे, आपको बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो इसलिए विद्यार्थी की आवाज से ही वो एनालिसिस होगा। हमें बीच में शिक्षक को कुछ भी बोलना नहीं है, विद्यार्थी जैसे भी बोलता है उस हिसाब से आप सुनते रहें। मूल्यांकन के समय कक्षा में शांत वातावरण बनाए रखें, और शेष विद्यार्थियों को कक्षा कार्य पठन सामग्री आदि में व्यस्त रखें। यानी जो अन्य विद्यार्थी हैं वो भी अपने काम में व्यस्त हैं, और माहौल है वो शांत रखें, क्योंकि अगर आप जैसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं उसी दौरान दूसरा विद्यार्थी और अगर बोलेगा तो उसकी वॉइस भी साथ में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसका जो एआई है वो सही तरह से उसका एनालिसिस नहीं कर पाएगा। इसलिए विद्यार्थी को जब भी पढ़ाते हैं तो शांत माहौल हो, और हमें क्या क्या नहीं करें, किसी भी विद्यार्थी को नहीं छोड़े। यानी जैसे आपके विद्यार्थी 18 है, आपने 15 का जो आकलन है मूल्यांकन है वो कर लिया है, ऐसा नहीं, सभी का करना है। मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों को शब्दों में सहायता न करें। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे मान लीजिए बीच में बच्चा जो अटक जाता है तो आप बता दें कि कोई भी शब्द वो अशुद्ध बोल रहा है तो आप उसको शुद्ध बोल के आप बता रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चा जैसे भी बोलता है, क्योंकि उसकी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और उस वॉइस के आधार पे उसका एनालिसिस होगा। तो अब जो ओआरएफ है उससे विद्यार्थियों की जो पहचान हो पाएगी, और पता लगेगा कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है। तो इसके लिए शिक्षकों के लिए सहायता, और आपके ओआरएफ के जो परिणाम है, ओआरएफ अध्यापकों की मदद कैसे करता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि विद्यार्थियों के पठन स्तर आधारित समूह सूचित कर, और इस ऐप के द्वारा और आपके कक्षा की जो विद्यार्थी हैं उनके स्तर के बारे में जांचा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कक्षा 6 का पठन का जो धारा प्रवाह पठन समूह है उसमें प्रारंभिक कितने बच्चे हैं और श्रेष्ठ कितने हैं, कुशल कितने,
निपुण कितने, ये सारा जो आकलन है यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ ये देख सकते हैं इनके जो आइकन नजर आ रहे हैं अलग अलग, जो भी जिस कैटेगरी में आएगा। और इस जो मॉड्यूल के द्वारा जो अधिकारीगण है जब फील्ड का जो सुपरविजन करेंगे या जब भी कोई अधिकारी जांच के लिए आएंगे तो वो इस बात का परख करेंगे कि शिक्षक इस ऐप के द्वारा ये जो प्रक्रिया करवाते हैं कि नहीं, और उनका जो उद्देश्य रहेगा 100% मूल्यांकन है वो पूर्णता निश्चित करना है। साथियों, इस तरह शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ये जो प्रक्रिया की जाएगी